Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर. सलाल प्रोजेक्ट किस रिवर पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कौन सी रिवर पर? ये झेलम रिवर पर, सॉरी चेनाब रिवर पर लोकेटेड है. आंसर इज ए. चेनाब रिवर पर लोकेटेड है. और ये रहा आपका सलाल डैम. सलाल डैम ऑल्सो नोन एज सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. और ये रन का मतलब जो रिवर है ये चेनाब रिवर पर लोकेटेड है. रईसी एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे ये लोकेटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग झूम कल्टिवेशन इन इंडिया. झूम कल्टिवेशन के लिए स्टेटमेंट दिया गया है और ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है. ओके, सही स्टेटमेंट. इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन असम. असम में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, बिल्कुल ठीक है. इट इज़ रिफर्ड टू एज स्लैश एंड बर्न टेक्निक. यस, स्लैश एंड बर्न टेक्निक पे ये आधारित है, ये भी बिल्कुल ठीक है. ओके. द फर्टिलिटी इज एग्जॉस्टेड इन अ फ्यू ईयर. फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है कुछ सालों में, ये भी बिल्कुल ठीक है. सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं. सो द आंसर इज ए 1, 2 एंड 3. वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज ऑब्जर्व ऑन. वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हर वर्ष 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है. ओके. अवेयरनेस फैलाने के लिए फॉर द इम्पोर्टेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है. The column of atmosphere is divided into 5 different layers namely. Atmosphere जो होता है 5 different layers में divided होता है. तो इनका नाम क्या है? तो देखिए ये ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर है. तो इसमें आंसर है डी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर. ओके. आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर को ही आइनोस्फीयर कहा जाता है. The 99% mass of the earth atmosphere is confined to the height of what? तो कितनी हाइट तक होता है 99% जो अर्थ एटमॉस्फेयर होता है? तो ये 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? तो ये इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है. इग्नियस रॉक को हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टानें. ये इसका एग्जाम्पल होती हैं. द अर्थ's core is made up of very heavy material mostly constituted by. तो अर्थ का जो कोर होता है वो किसका बना हुआ है? ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये है कोर. तो किसका बना हुआ होता है? तो ये निकल और आयरन का बना होता है. आंसर इज सी. द सॉलिड इनर कोर ऑफ द आयरन हैज़ अ रेडियस ऑफ अबाउट 760 माइल्स. ये नासा की रिपोर्ट है. इसके हिसाब से जो इनर कोर जो होता है, इनर कोर ऑफ आयरन हैज़ अ रेडियस ऑफ अबाउट 760 माइल्स. ओके. As per 2011 census data, lowest decadal growth rate has been registered in which state? तो लोवेस्ट डिकेटल डाटा ग्रोथ रेट जो देखा गया है वो कहाँ पे? केरला में देखा गया है. आंसर इज ए. और कितने परसेंट? 4.86% का देखा गया है, रजिस्टर्ड किया गया था. Monpa, Dafla, Abor, Mismi, Nishi, Nagas are the prominent tribal communities found in. तो ये सारे जो ट्राइब्स दिए गए हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में. आंसर इज डी. द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट. एवरेज रेनफॉल इंडिया में कितनी होती है? तो ये होती है 125 सेंटीमीटर की. आंसर इज बी. गोमादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन. गोमादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है रायगढ़ में. आंसर इज बी. और ये रहा आपका गोमारदा. ओके. गोमारदा रायगढ़ में ये लोकेटेड है. ओके. और गोमादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्ट्रेचेज अक्रॉस 277 स्क्वायर किलोमीटर.
ओके, स्ट्रेच करता है ये, मतलब इतना एरिया है, 270 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। द फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड इन, फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट इंडिया में कब कौन सा है, तो ये है कौन सा, गल्फ ऑफ कच्छ। आंसर इज डी। गुजरात गवर्नमेंट इज ऑल सेट अप टू डेवलप इंडिया फर्स्ट टाइडल एनर्जी प्लांट। ओके, the National Thermal Power Corporation NTPC was set up in, किस कहाँ पे सेटअप, मतलब किस सन में सेटअप हुआ था एनटीपीसी, तो ये सेटअप हुआ था 1975 में। आंसर इज बी, 7 नवंबर 1975 में इसको सेटअप किया गया था। धरान, एबिक, कुआतिफ, एन दार, गवार एंड सफानिजा आर द चीफ ऑयल फील्ड पेट्रोलियम रीजन लोकेटेड इन, ये सारे पेट्रोलियम रीजन दिए गए हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये सब लोकेटेड हैं सऊदी अरेबिया में। आंसर इज डी। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड इज, विंड पावर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो ये है कौन सा, आंसर इज ए, चाइना। चाइना है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे आता है कौन सा, यूएसए। जर्मनी आता है थर्ड नंबर पे। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है असम में। आंसर इज बी। बायोस्फीयर इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, एग्जांपल इसका, तो बायोस्फीयर इकोसिस्टम कंसिस्ट होता है, टू मेजर कंपोनेंट होते हैं इसके, कौन कौन से, तो ये हैं बायोम एंड हैबिटाट कंपोनेंट। आंसर इज ए। ये जो बायोम होता है वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो हैबिटाट होता है कंपोनेंट, ये फिजिकल एनवायरनमेंट को दिखाता है। रिवर दामोदर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो दामोदर रिवर ये रही आपकी दामोदर रिवर, और ये हुगली, हुगली ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और दामोदर ट्रिब्यूटरी है हुगली की। आंसर इज डी। ओके, पंचगंगा रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है पंचगंगा रिवर, तो ये रिवर है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा रिवर की। आंसर इज सी। हाल ही में किस देश में माउंट एटना और स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इन विच कंट्री माउंट एटना एंड स्ट्रॉम्बली वॉल्केनोज इरप्टेड, तो स्ट्रॉम्बली कहाँ है, यहाँ है, और माउंट एटना यहाँ है, और ये आपकी कंट्री है कौन सी, इटली। आंसर इज ए, इटली में माउंट एटना और स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी में अभी अभी विस्फोट देखा गया है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.